आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट है फाइंड। पहला क्वेश्चन है 64 एक्सपोनेंट है, उसकी पावर दी है 1/2। तो आपको पता ही है 64 4 का क्यूब होता है, तो इस करके हम 64 की पावर 3 लिखेंगे। तो मतलब 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा और पूरे की पावर 1/2। ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे कर दें 3 मल्टीप्लाई 1/2, आपको पता ही है इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है ए एम बाहर है एन टू ए एम मल्टीप्लाई एन होता है। तो इस करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 4 की पावर 3/2, 3 × 3/2। ये हमारा आ गया आंसर। सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड हमको दिया है 32/1/5। तो 32/1/5 मतलब 2 की पावर 5। अगर 2 को हम 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई 1 की पावर थी 5। तो इसमें भी यही सेम प्रॉपर्टी उतरेगी, सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 से 5 कट गया, इसका मतलब हमारा 2 आंसर आ गया। तो करते हैं थर्ड हमको दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। अगर मैं आपको पता ही है 125 5 का क्यूब है, तो 5 अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, तो 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये वहाँ आ जाएगा 5 आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड सॉल्व दिया हमको फाइंड 9 3/2। आपको पता ही है अगर 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा। तो 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो इक्वल टू ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये 3 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 3 की पावर 3 आंसर आ गया हमारा। और ये हमारा सेकंड दिया है इसका। सेकंड हमको दिया 32/2/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताइए 2 की बार 5 का मतलब होता है 32, तो 2/5, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 2 हमारा आंसर आ गया। हम करते हैं थर्ड हमको दिया 16/3/4। अगर आपको बताइए 4 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। इस करके इसकी बार ये, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये 4 2 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये 1 और ये 2, तो हमारा 4 की पावर 3/2 आंसर आ गया। हम करेंगे फोर्थ पे हमको दिया है 125 की पावर -1/3। तो आपको बताइए 5 को अगर 3 बार लिखूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो ये इसका हमारे लिखेंगे 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, तो ये हमारी आ जाएगी 5 की पावर -1। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड हमको दिया हुआ है। थर्ड वो दिया हमको सिंप्लीफाई 2 की पावर दी है हमको 2/3, और पॉइंट 2 की पावर दी हमको 2/3, पॉइंट 2 की पावर दी है 1/5। इसको हम करते हैं सॉल्व। से फर्स्ट कम में ये गलती होगी कि अगर ये हम ऐसे, ये हमारा वैसे ये भी सही है, लेकिन इसका एक इजी तरीका ये है कि हम 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इस करके हमने 8 लिख लिया। 8 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो 8 ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 2 कट गया, तो हमारा 8 आंसर आएगा। ठीक है, लिख ये भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये लिखिएगा, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक हमारा ये, इसको हमको पूरा खोल के लिखना है। 3 की पावर 3 का मतलब 27, इसका 2 की पावर 2 का मतलब 4, और ये हमारा ये से एदरटीज रहेगा, और फिफ्थ ये वाला भी सही रहेगा। तो ये हमारा है ये। तो जब हमारे बेस सेम हो, इनको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। जब हमारे बेस सेम हो तो जो हमारी ये पावर्स होती हैं ये हमारी प्लस होती हैं, याद रखना। 2/3 + 1/5, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का, तो हमारा 15 एलसीएम आएगा। तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10, 5 2 10 होता है, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 1 3, तो ये हमारा आएगा 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड हमको दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 ये हमारे को 7। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपको पता ही है कि ये 7 है। अगर ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस करके 3 की पावर -20 बनाएगा। ये मल्टीप्लाई होके ऊपर अगर जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, जैसे -3 मल्टीप्लाई ये। ठीक है, ये हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं थर्ड सॉल्व। थर्ड हमको दिया हुआ है
थर्ड हमको दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो अगर आप इसको देखेंगे कि अगर ये 1/4 को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये 1/2 माइनस 1/4 ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम करते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा अपना 2 2 का 4 एलसीएम आएगा, तो 11 ये 4 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से हमारा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए माइनस 4 से ऐसे करेंगे -1, तो हमारा आ गया 11 कि ये 1/4 आंसर। अब हम करते हैं इसके ऐसे ही थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करने से पहले एक हमारे क्वेश्चन रह गया, फोर्थ मैंने देखा ही नहीं है। तो फोर्थ एग्जांपल है हमारा 7 की पावर 1/2 0.8 की पावर 1/2। तो इसमें अगर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें बेस सेम थे, पावर्स अलग थी, इस करके हमने प्लस किया, ठीक है। इसमें बेस अलग है, पावर सेम है, तो ठीक है। तो इसमें हम इस केस में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को एज इट इज़ लिखेंगे। तो 7 8 56 और ये हमारा 1/2, तो ये हमारा आंसर होएगा, ठीक है। अब हम इसकी जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसके जैसे एग्जांपल हमको ये दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमको दिया हुआ है 17 की पावर 2 17 की पावर 5। तो आपको ये पता ही है कि अगर इनकी पावर सेम होएगी, जैसे बेस सेम है, तो हम पावर्स को प्लस कर देंगे, 2 + 5 = 17 की पावर 7 आंसर। सेकंड है हमारा, सेकंड है 5 2 ये 7। तो आपको पता ही है यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी लग जाएगी ये एन m मल्टीप्लाई एन, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इस करके, ठीक है। तो हम करते हैं थर्ड हमको दिया हुआ है 23/10 और 23/7। तो इसको अगर पता ही है, अगर ये 7 ऊपर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, 23 10 - 7 = 23 की पावर 3 आंसर, ठीक है। और हमारा फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ दिया है 7 की पावर 3 0.9 की पावर 3। आपको बताया ही था मैंने कि अगर अगर पावर्स इक्वल हो, बेस ना इक्वल हो, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 63 आएगा अपना, 63 की पावर 3, ये हमारा ख़त्म। कुछ और एग्जांपल हैं, ये हमारे 17 की पावर 2.17 - 5। तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे। आपको पता ही है कि इसमें बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो इसका क्या प्लस होगा हमारी इसकी पावर्स प्लस -5। तो हमारा 17 माइनस = 17 की पावर -3। अब -3 है, -3 को अगर हम 17 की पावर ऐसे करेंगे तो ये प्लस का 3 ये ऊपर था, तो हम नीचे ले आए इसको, तो ये प्लस का, तो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, ये था तो ये अपॉन n होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अगर हम सेकंड करते हैं, सेकंड हमको दिया है 5 2 - 7। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की जगह 14 आ जाएगी। इसको भी ऐसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 की पावर 14, प्रॉपर्टी ये लगी -a की पावर -n अपॉन a और n, ये प्लस का बन गया, ठीक है। तब हम करते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर दोगे तब भी सही चलेगा, दोनों तरीके से ही है। थर्ड हमको दिया है क्वेश्चन 23 - 10 अपॉन 23 की पावर 7। तो आपको बताइएगा सब, तो हमारा ये माइनस कर देंगे, -10 - 7 = 23 - 17। इसको इसमें से कन्वर्ट करेंगे तो 23/17 आ जाएगा, प्रॉपर्टी यही सेम लगेगी, ठीक है। अब हमारा फोर्थ करेंगे, फोर्थ हमको दिया है 17 की पावर -3 0.9 की पावर -3। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 63 की पावर -3, ये हमारा आंसर। इसको हम इसमें कन्वर्ट करें 1/63 की पावर 3, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये कुछ सम 4 और सम दिए हैं, 4 सम थोड़े से मैचिंग के दिए हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 0.2 की पावर 1/3। तो अगर आपको दिख रहा है ये बेस सेम है, इसकी पावर्स अलग है, तो पावर्स आप प्लस हो जाएंगी, तो 2/3 + 1/3। अब इसका एलसीएम 3 का एलसीएम आएगा 3, तो 2 ये हमारा 3 से ऐसे करेंगे 2 + 1 आ जाएगा, तो हमारे 2 की पावर आ जाएगी 3/3 को हम कट कर सकते हैं, तो 2, तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ 2, ठीक है। पीछे आंसर अगर हम चेक करते हैं तो पीछे भी हमारा आंसर यही आता है, पीछे हमारा आंसर आता है यही सेम, ठीक है। पीछे भी एक क्वेश्चन सेम दिए हुए हैं, तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से हमको आंसर भी पता लग जाएंगे।
3155 और एक दी है 4। तो आपको पता ही है अगर 3 के 1/5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 3 4/5। 3/5 4 कैसे होगी, ए एम के बाहर एन, तो ए एम मल्टीप्लाई एन, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी। तो सॉल्व, हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 7 1/5 अपॉन 7 1/3। तो आपको पता ही है कि अगर ये ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, 7 1/5 माइनस 1/3, तो 5 तो 3 का एलसीएम होगा 15। तो ये हमारा आएगा 3 माइनस 5 1/5, तो हमारी आएगी 7 की पावर आएगी -2/15। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम कर देंगे फोर्थ है हमारा 13/5.17/15। तो इसमें बेस अलग है, इस करके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को सेम लिख देंगे। तो बेस को मल्टीप्लाई करके हमारा 2 2 1 आता है 1/5। तो हमारा सॉल्व। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।